अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुदरत में छुपे हुए राज और निशानियों की दुनिया में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम मिलकर देखेंगे कि कैसे बनाने वाले की अजीम कुदरत उसकी सबसे छोटी, सबसे मामूली समझी जाने वाली मखलूक में भी जाहिर होती है। ये सवाल शायद जहन में आए, लेकिन आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम इन नन्हे जानदारों को सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं, बल्कि एक महान कारीगर की बेमिसाल कला के नमूनों की तरह देखेंगे। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं। हम शहद की मक्खी की इंजीनियरिंग से लेकर तितली के हैरान कर देने वाले बदलाव तक और चींटी के टीमवर्क से लेकर मकड़ी के बनाए हुए जाल के कमाल तक हर एक मखलूक की दुनिया में झांकेंगे और उसके बनाने वाले की निशानियों को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पहली निशानी है शहद की मक्खी। जी हां, एक छोटा सा जानदार जिसकी काबिलियत और हुनर हमें सच में हैरत में डाल देते हैं। शहद की मक्खियां हमेशा अपने छत्ते में 6 कोनों वाले यानी हेक्सागोनल खाने ही बनाती हैं। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? आज साइंस ये मानता है कि जगह के सबसे अच्छे इस्तेमाल और मजबूती के लिए इससे बेहतर कोई और शेप हो ही नहीं सकता। एक ऐसी हकीकत जिसे समझने और इस्तेमाल करने में दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों को सदियां लग गईं। तो सवाल ये उठता है कि मक्खी के पास ये एडवांस्ड ज्योमेट्री का इल्म आया कहां से? उसे किसने सिखाया? बिना किसी स्कूल, बिना किसी ट्रेनिंग के वो हर बार इतनी परफेक्ट रचना कैसे कर लेती है? इस सवाल का जवाब हमें कुरान में मिलता है। ये कोई सीखी हुई काबिलियत नहीं, बल्कि ये तो सीधी अल्लाह की तरफ से दी गई हिदायत है, एक तरह की प्रेरणा। अल्लाह ने खुद मक्खी के दिल में ये इल्म डाल दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब किसी मक्खी को ढेर सारे फूलों का पता चलता है, तो वो छत्ते में वापस आकर एक बहुत ही अजीब सा नाच करती है, जिसे वैगल डांस कहते हैं। इस डांस के जरिए वो दूसरी मक्खियों को फूलों की सही सही लोकेशन, मतलब किस दिशा में, कितनी दूर और कितनी तादाद में फूल हैं, ये सब बता देती है। जरा सोचिए, कीड़ों का एक पूरा समाज जो इशारों की इतनी मुश्किल जबान में बात करता है, ये कम्युनिकेशन का इतना बेहतरीन सिस्टम किसने बनाया होगा? ये इशारा सिर्फ एक ही तरफ जाता है, बनाने वाले की तरफ। चलिए अब अपनी दूसरी निशानी की तरफ बढ़ते हैं, जो है तितली। इसका तो पूरा का पूरा जीवन ही एक जीता जागता चमत्कार है। एक मामूली सा रेंगने वाला कीड़ा कैटरपिलर कुछ हफ्तों के लिए खुद को एक खोल में, मतलब कुकून में बंद कर लेता है, और फिर उस खोल से एक बिल्कुल ही नया जानदार बाहर आता है, रंग बिरंगे परों वाली एक खूबसूरत तितली। ये कोई मामूली बदलाव नहीं, ये तो एक पूरी की पूरी बायोलॉजिकल री इन्वेंशन है। ये सिर्फ बड़ा होना या बदलना नहीं है, ये तो एक जानदार का पूरी तरह से दोबारा बनना है। तो सवाल ये है कि कौन है वो ताकत जो इस हैरान कर देने वाले कायापलट के पीछे है? कुरान की ये आयत साफ बताती है कि बनाने की, शक्ल देने की ये कुदरत सिर्फ और सिर्फ बनाने वाले के ही पास है। वही है जो हर मखलूक को उसकी अनोखी शक्ल और पहचान देता है। अब बात करते हैं चींटी की। दिखने में तो ये बहुत छोटी है, लेकिन इसकी ताकत और इसका सोशल सिस्टम किसी को भी हैरान कर सकता है। क्या हम जानते हैं कि एक चींटी अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है? 50 गुना! अगर किसी इंसान में इतनी ताकत आ जाए तो वो एक पूरी की पूरी कार को आराम से उठा सकता है। ये बेहिसाब ताकत इसे किसने दी? और सिर्फ ताकत ही नहीं, जमीन के नीचे चींटियां मिलकर एक पूरा शहर बसाती हैं। सुरंगों का जाल, खाना जमा करने के लिए अलग कमरे, बच्चों की देखभाल के लिए नर्सरी और रानी चींटी के लिए एक खास चेंबर। बिना किसी ब्लूप्रिंट के ये कमाल का आर्किटेक्चर कैसे बना लेती हैं? कुरान में भी चींटियों के आपस में बात करने का जिक्र मिलता है। इससे ये पता चलता है कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, एक दूसरे को खबरदार करती हैं। चलिए अब अपनी आखिरी मिसाल की तरफ चलते हैं, जो है मकड़ी, और हम गौर करेंगे उसके बनाए हुए जाले के चमत्कार पर। मकड़ी अपने ही जिस्म के अंदर एक ऐसा रेशम बनाती है जो अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है, और इसी हाईटेक धागे से वो एक परफेक्ट ज्योमेट्री वाला जार बुनती है। और ये जाल सिर्फ एक फंदा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सेंसिटिव मोशन सेंसर भी है। जरा सी भी हरकत उसे फौरन शिकार की खबर दे देती है। तो फिर वही सवाल, ये कमाल का हुनर, ये साइंस और ऐसा मटेरियल बनाने की फैक्ट्री इस छोटी सी मखलूक के अंदर किसने फिट कर दी? इसका सोर्स क्या है? ये यकीनन एक बहुत बड़ी ताकत की तरफ इशारा करता है।
तो हमने शहद की मक्खी, तितली, चींटी और मकड़ी की मिसालें देखीं। ये सब अलग अलग हैं, लेकिन इन सब में एक ही हकीकत की तरफ इशारा है। चलिए अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। कुरान की ये आयत हमें एक बहुत गहरा उसूल सिखाती है कि अल्लाह के लिए कोई चीज़ बहुत छोटी या मामूली नहीं है। उसकी कारीगरी, उसकी निशानी एक विशालकाय गैलेक्सी में भी नज़र आती है और एक छोटे से मच्छर के पर में भी। इन सभी मखलूकात में हमें 3 चीज़ें कॉमन नज़र आती हैं। एक परफेक्ट डिज़ाइन, उनकी ज़रूरत के हिसाब से दिए गए सही टूल्स और दुनिया में उनके होने का एक ख़ास मकसद। कुछ भी यूं ही इत्तेफाक से नहीं है। तो अगली बार जब कोई नन्ही चींटी सामने से गुजरे या कोई तितली पास से उड़े, तो बस ये सोचकर आगे ना बढ़ जाएं कि ये तो बस एक कीड़ा है। एक पल रुककर ये सोचा जा सकता है कि इस नन्ही सी जान का खालिक कौन है, इसे कौन चला रहा है, इसे रिस्क कौन दे रहा है। क्योंकि हकीकत में हर छोटी मखलूक अपने बनाने वाले की अज़मत की एक बहुत बहुत बड़ी निशानी है।